गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने अभी तक लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3D तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने वर्गमूल निकालना सीखा था। नॉर्मली भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है हमने ये सीख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3E पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि दशमलव वाले वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं और आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चा चैनल पे नया है फटाफट वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे। ठीक है, और जो बच्चा अभी तक वर्गमूल निकालना नहीं सीखा है या फिर अभी तक नहीं देखा है वीडियो, तो वो वीडियो को प्लेलिस्ट में इस तरीके से जा सकता है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाने पे वहाँ पे क्लास 8 नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितने भी लेक्चर अटेंड किए गए हैं, जितने भी एक्सरसाइज कंप्लीट कराए गए हैं, सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप अभी तक के सारे पढ़ाई जितनी भी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कराए हैं सभी के सभी आप बैक टू बैक देख सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को वर्गमूल निकालना नहीं आया, वो पिछले लास्ट लेक्चर में ही हमने वर्गमूल निकालना सिखाया था। वहाँ से आप प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को खोज के उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं हम आज के लेक्चर पे, आज के एक्सरसाइज पे। आज का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2E, जिसमें हम दशमलव वाले वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके बुक में पहला क्वेश्चन इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है 84.8241, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हमें वर्गमूल निकालना है, ये दशमलव में दिया गया है, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको सिखाया था कि पीछे से आते हैं, बैक से आते हैं और डबल डबल का पेयर इस तरीके से बनाते हुए आते हैं। ठीक है, हम इसी तरीके से पेयर बनाएंगे। दशमलव को हम एकदम इग्नोर करेंगे। ठीक है, दशमलव पे ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक, अब ये पहला पेयर जो पहला पेयर है उसको हम ध्यान देंगे। ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पेयर पूरा कैंसिल हो जाए या फिर उससे थोड़ा बहुत कम रहे। ठीक, लेकिन ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, अब यहाँ पे किस संख्या का यूज़ करेंगे हम? 8 का यूज़ कर लेंगे। 8 × 64, और इससे भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं हम। ठीक है, 9 × 9 = 81, इस तरीके से। फिर घटा देंगे हम इसको, ये आ जाएगा 3। ठीक है, और फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों संख्या को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 9 9 18 हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, 18। और फिर ये क्या करेंगे, ये दोनों पेयर हम भागफल कहाँ पे लिखते हैं, भागफल इसके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये 9 बार ले गए थे। 9 9 हमने 81 लिखा था, तो 9 हमने ऊपर लिख दिया। और फिर ये घटाने के बाद यहाँ फिर ये दशमलव जो होगा, ये दशमलव को हम यहाँ लगा देंगे। जब भी दशमलव आएगा उसको हम सिर्फ सिंपली उठा के ऊपर कर देंगे बस, और उसके बाद ये दोनों पेयर फिर से नीचे आ जाएगा इस तरीके से। अब हम इस संख्या में कितने से गुणा कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 = 4 और 8 2 = 16 के 6 कैरी 1 और 2 1 = 2 एक 3। ठीक, इस तरीके से हमने 2 को ऊपर लिख दिया। अब फिर से इन दोनों को जोड़ लेंगे। 2 2 4 और 8 1। ठीक, अब इन सबको घटा देंगे। घटाने के बाद क्या देखेंगे, ये 8 हो जाएगा और ये 7 में से 6 जाएगा, 1 आएगा, 18 फिर से आ गया, और ये पूरा का पूरा फिर से पेयर नीचे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, और हम क्या देखेंगे, ये सेम संख्या दिख रही, सिर्फ यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर से हमें यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। हम 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 और 41, और ये घटा देंगे पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा भागफल है यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 15 150.0625 ये दिया गया है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, हम एक बात और ध्यान देते हुए चलेंगे,
हमें कुछ तो वर्गमूल 10-15 तक वर्गमूल तो याद ही होंगे। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया था 84.8241, ठीक। हम पहले इस वाले संख्या का ध्यान देंगे। 84 हमारा मेन मकसद ये है कि ये जो हमारा 84 है ये सेफ है। दशमलव के उस बार इस साइड में हम नहीं ध्यान देंगे, दशमलव की इस साइड में हम, दशमलव के लेफ्ट साइड में हम ध्यान देंगे। जो भी संख्या हमारा ये सेफ है, इस संख्या को हम देखेंगे 84 के आसपास कौन सा वर्गमूल हमें आता है, जैसे कि 9, ठीक है, 9 आता है, 9 9 जा 81, ठीक। और उसके 9 के बाद 10 ले जाएंगे अगर, तो 10 10 जा 100 हो जाएगा, ठीक। यानी हमें पता होना चाहिए कि 9 और 10 के बीच में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 9 और 10 के बीच में, ये देखिए हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे 150 लिखा हो गया है, तो 150 के आसपास हमें कौन सा वर्गमूल याद है, हमें पता है कि 12 होता है, ठीक है। 12 जा 144 होता है, ठीक। यानी हमारा आंसर लगभग 12 के आसपास आना चाहिए, ठीक। अब आइए देखते हैं। इससे ये होता है कि अगर ऐसा आप अपने दिमाग में पहले से ही रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कहीं भी अगर मिस्टेक करते हैं आप तुरंत पकड़ लेंगे कि हमने कहाँ गलती कर दी, हमारा तो आंसर इसी के आसपास आना चाहिए था, ठीक। पहले हम पेयर बना लेते हैं। इस तरीके से पेयर हमने बना लिया, और हमने आपको बताया था जो पेयर नहीं बनता उसे लास्ट में हम सिंगल का ही पेयर मान लेते हैं, ठीक। जैसे हमने 1 को सिंगल पेयर मान लिया, सिंगल संख्या का पेयर मान लिया, और फिर 1 को हम पहले कैंसिल आउट करेंगे, तो 1 1 जा इस तरीके से कैंसिल आउट करेंगे, 1 बार ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दोनों संख्या को हम जोड़ लेंगे, 2 हो जाएगा, ठीक। और ये पेयर नीचे उतर के चला आएगा 50, ठीक है। अब इस संख्या के 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 50 के आसपास जाए, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर हमने 2 से कर दिया तो ये 22 2 जा 44 हो जाएगा, और ये 6 घट के 6 आ जाएगा, ठीक। अब फिर हम क्या देखेंगे, दशमलव हमारा आ चुका है, ठीक है। दशमलव जैसे ही आया उसको हमने ऊपर भेज दिया, ठीक। इस तरीके से ऊपर भेज दिया। अब फिर डबल का पेयर हम नीचे उतारेंगे, 0 6 पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 4, ठीक। अब इसमें हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि लगभग इसके आसपास जाए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 से कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। और फिर इसे हम घटा लेंगे, घटाने के बाद क्या देखेंगे, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 10 में से 8 गए 2, और ये 1 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। 122 आ जाएगा। अब फिर से हम ये दोनों पेयर 25 का पेयर नीचे उतार देंगे इस तरीके से, ठीक है। और इन संख्या को हम क्या करेंगे, फिर से जोड़ देंगे, और यहाँ पे 2 भागफल में हम लिख देंगे ये वाला, ठीक। जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 4 4 2, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसमें हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि इस संख्या के आसपास आ जाए, ठीक है। 12,225 के आसपास आ जाए। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी संख्या ले, ये लगभग 2500 के आसपास है, ठीक है। ये कितने के आसपास है, 2500 के आसपास है। तो हम इसमें किस संख्या से गुणा कर सकते हैं, लगभग 2.5 5 से इसमें गुणा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 5 5 जा 25, 2 कैरी हो जाएगा, और 4 5 जा 20 और 2 22, फिर 2 कैरी हो जाएगा। 5 4 जा 20 और 2 22, फिर 2 कैरी हो जाएगा, और 5 2 जा 10 और 2 12। हमने क्या देखा कि सेम वही संख्या आ गई है, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। और ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी संख्या प्राप्त होगी यही हमारा वर्गमूल या आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर, पहले का 3 ये इस तरीके से दिया गया है, और 4 वाला ये है, ठीक है। सबसे पहले हम 3 वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक। हमने जैसे बताया था पहले इस पे पेयर बनाना आप शुरू करें, ठीक है। इस तरीके से पेयर हम बना देंगे, और जो सिंगल बचता है उसे हम सिंगल पेयर ही मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 है, 4 को पहले हम कैंसिल आउट करेंगे। 4 को कैंसिल आउट करने के लिए हम 2 का यूज़ करते हैं, 2 2 जा 4, पूरा का पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस वाली संख्या को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। 2 2 4, ठीक।
अब फिर से हम यहाँ पे कौन सी संख्या, ऐसी संख्या का यूज़ करते हैं और उसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे हमें 77 के आसपास प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये 77 का पेयर नीचे आ जाएगा। ठीक, तो इसमें हम कौन सी संख्या का यूज़ कर सकते हैं, 2 का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 का यूज़ करेंगे फिर भी ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। 1 का यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे 1 का यूज़ करते हैं और ये 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, 1 का यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा 41। ठीक, इसे घटा लेंगे, घटाने के बाद क्या आ जाएगा, ये 6 और ये 3 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और फिर ये जब दशमलव की बारी आती है, ठीक है, दशमलव आ चुका है, अब यहाँ तक हमने यूज़ कर लिया, अब दशमलव की बारी आई तो दशमलव को सीधा उठा के हमने भागफल में रख दिया। ठीक, अब फिर ये 42 का पेयर ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, 42 का पेयर नीचे आ गया और फिर हमने क्या किया, इसको जोड़ लिया 2 4, इस तरीके से हमने जोड़ लिया। और फिर इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 8 64 होता है, तो 4 हम लिखेंगे, 6 कैरी हो जाएगा, 8 2 16, 16 और 6 हो जाएगा, 16 और 6 22 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। और फिर 8 4 32, 32 में 2 ऐड करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये हो जाएगा। इसे हम घटा लेंगे, घटाने के बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 2 गए 1 और ये 6 में से 4 गए 2, इस तरीके से 218 हो जाएगा। और इस संख्या को हम फिर से जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा, इस संख्या को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6 और ये 3 4। ठीक, अब फिर से ये पेयर नीचे आ जाएगा, 25 का पेयर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, लगभग ये हमारा कितना है, अगर यहाँ पे हम 1 का भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 4000 बनेगा और हमें किसके आसपास जाना है, 21,000 के आसपास जाना है, तो लगभग हम 5 बार गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 5 बार हम गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 5 5 25 और ये 5 6 30, 32 हो जाएगा और 3 कैरी हो जाएगा और 5 3 15, 15 और 3 18, 18 के 8 कैरी 1 और 5 4 20, 20 और 21 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। ठीक, और क्या देखेंगे, हमारी पूरी की पूरी संख्या वही के वही प्राप्त हो गई और ये पूरा घटाने पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर ये वाला 8 यहाँ पे हम लिख दिए और ये वाला 5 यहाँ पे लिख दिए और यही हमें भागफल, हमें यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यही भागफल हमारा वर्गमूल हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर से इस संख्या में भी हम पेयर इस तरीके से बना लेते हैं जैसे हमने बनाना सिखाया था। ठीक है, पेयर बना लेंगे और ध्यान देंगे जो भी संख्या बच जाएगी वो हमारा सिंगल का पेयर हो जाएगा। ठीक, जैसे कि 2 यहाँ पे हो गया है, अब 2 को हम कैंसिल आउट करेंगे, 1 से कैंसिल आउट करेंगे और 1 भागफल में भी लिख देंगे और 1 1 हो जाएगा। अगर 2 का यूज़ करते हैं 2 2 4 हो जाएगा, तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी संख्या के यूज़ हम नहीं कर सकते जिन संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करने पे उस संख्या से ज़्यादा संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे घटाने के बाद 1 आ जाएगा और ये डबल का पेयर ये नीचे उतार देंगे फिर। ठीक, ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इस संख्या को हम फिर से जोड़ लेंगे। ठीक, अब इस संख्या में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये संख्या के आसपास या यही संख्या हमें प्राप्त हो जाए। ठीक, तो हम क्या देखेंगे, 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 5 5 25 और 2 कैरी और 5 2 10 2 12। ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और इस संख्या को हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। ठीक, 30 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने 15 यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये डेसिमल दशमलव वाले पार्ट आ चुकी है, तो दशमलव को हम सीधा उठा के कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे। ठीक है, अब इस संख्या को हम यहाँ पे इस पेयर को नीचे उतारेंगे इस तरीके से 60। ठीक है, 60 उतार देंगे, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो चुका है ये। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस संख्या में क्या देखेंगे, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे 60 लिखा गया है। अगर हम यहाँ पे 1 का भी यूज़ कर लेते हैं, 1 का यूज़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 के आसपास हो जाए, 301 हो जाएगा। जबकि हमारे पास संख्या क्या प्राप्त है, सिर्फ 60 प्राप्त है। ठीक है, 60 प्राप्त है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा संख्या छोटा पड़ रहा है,
छोटा पड़ रहा है तो हम एक पेयर को और नीचे उतारेंगे और भागफल में एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, एक पेयर जैसे हम भाग देते हैं, संख्या हमारी छोटी पड़ती है तो जीरो बढ़ा के एक संख्या को और बढ़ा लेते हैं, एक जीरो को और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास ये पेयर दिए गए हैं। ठीक है, पेयर अगर ये संख्या कम पड़ रही तो एक पेयर को और हम नीचे इस तरीके से उतार देंगे। ठीक है, 0 4 को भी नीचे उतारेंगे लेकिन भागफल में एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, हमने बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या का ऐसा यूज किया जाए कि लगभग इसके आसपास आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। लेकिन 2 से करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 0 और 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, हम यहाँ पे 0 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 0 लिखने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक पेयर हमने इस तरीके से उतारा। ठीक है, और एक 0 यहाँ पे बढ़ाया और एक 0 हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी बढ़ा देंगे। ठीक है, एक 0 हम बढ़ा देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, हम यहाँ पे कौन सी संख्या लिखते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, मतलब जो भी संख्या यहाँ पे गुणे के रूप में यूज होता है वही संख्या को हम उठा के भागफल में लिख देते हैं। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे एक पेयर को नीचे उतारेंगे और भागफल में एक 0 बढ़ाएंगे तो वो 0 यहाँ पे भी लगा देंगे, इसलिए क्योंकि भागफल में जो संख्या लिखी जाती है वही संख्या से तो गुणा किया जाता है। तो हम मान लिया हमने 0 से इस तरीके से गुणा कर दिया तो 0 का 0 सब हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा, फिर से यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, तो उसी 0 को तो हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये 300 हो जाएगा, एक 0 यहाँ पे भी बढ़ा देंगे। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6004। ठीक है, गुणा करने के बाद, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हम ये 2 भागफल में लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार आते हैं अगला क्वेश्चन, इस तरीके से दिया गया है पहले का 5वां क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन पहले का इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। हम क्या करेंगे, फिर से हम पीछे से पेयर बनाते हुए चले आएंगे। इस तरीके से हमने पेयर बना लिया। ठीक, पेयर बना लिया हमने, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो सिंगल पेयर बनता है पहले हम उसको काटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 0 लिखा गया है, इसको हम काटेंगे। 0 में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 0 भागफल में भी लिख दिया। ठीक है, और ये फिर 0 प्राप्त हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 0 को 0 में जोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, दशमलव आ चुका है। ठीक है, दशमलव आ चुका है, दशमलव को उठा के हम ऊपर कर देंगे इस तरीके से। ठीक, और फिर ये डबल का पेयर नीचे आ जाएगा, 00 नीचे आ गया। अब फिर हम 0 में 0 से गुणा करेंगे इस तरीके से और फिर 0 को ऊपर लिख देंगे और फिर जब गुणा करेंगे तो ये 00 इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या करेंगे, फिर ये 00 को नीचे आ जाएगा 00 में। और फिर क्या करेंगे, इस 00 में, इसमें 0 में 0 ऐड करेंगे, सब 0 ऐड कर लेंगे, फिर से हमें 0 ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 0 में हम कितने भी 0 ऐड करें हमें क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। फिर हम 0 में 0 से इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या देखेंगे, हमें 0 ही प्राप्त हो रहा है। फिर से हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिर इन 0 को आपस में जोड़ लेंगे, फिर 0 प्राप्त होता है और ये 0 को हम यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, हमने कितनी बार 0 का यूज किया, 1 2 और 3, हमने तीनों का तीनों 0 ऊपर लिख लिए। ठीक, अब हमारा पेयर ये वाला यहाँ पे जा चुका है और ये वाला यहाँ पे जा चुका है। अब हमारा पेयर ये वाला नीचे आता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 82। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इस 0 की कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब हम यहाँ पे किसी ऐसे संख्या का यूज करते हैं जिसका आपस में गुणा करने पे, उसी संख्या से गुणा करने पे इसके आसपास आता है। तो यहाँ पे 9 का हम यूज करते हैं। 0 9 का मतलब 9 ही हो गया, हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 ज़ा 81। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 घटाने पे 1 प्राप्त हो जाएगा और इस संख्या को हम आपस में जोड़ लेंगे, 9 9 18 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये डबल पेयर
ये 9 हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर ये दूसरा पेयर यहाँ पे आ जाएगा 81। ठीक, अब हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, और यही हमारा, जब यहाँ पे पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा जो भागफल होता है वही हमारा आंसर हो जाता है, ये वही हमारा वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने ये कभी नहीं देखा होगा कि हम कभी भी जीरो का यूज़ इस तरीके से किए हों, लेकिन एक्चुअल में जीरो का यूज़ इसी तरीके से भागफल में होता है। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से करते नहीं हैं। ठीक, इस तरीके से हम आपको इसलिए करके दिखाएं हैं कि जिससे आप सीख सकें कि जीरो आता कहाँ से है। ठीक है, अब इसे सिंपली हम इस तरीके से भी बता सकते थे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे दशमलव दिया गया, दशमलव के इस साइड में जीरो है, तो हम इसको नज़रअंदाज करते हुए दशमलव का यूज़ हम पहले कर लेंगे और ये देखेंगे डबल पेयर जीरो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, डबल पेयर जीरो है, तो डबल पेयर के एक पेयर का जीरो हम ऊपर लिखेंगे और दूसरे पेयर का जीरो भी ऊपर लिख लेंगे। ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, ये जीरो तो यहाँ पे तुरंत खत्म हो जाएगा क्योंकि दशमलव के लेफ्ट साइड में, दशमलव के लेफ्ट साइड का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, जीरो दिया गया है, सिर्फ जीरो दिया गया, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। और राइट साइड में जो जीरो दिया गया है डबल पेयर का, इस तरीके से इन दो, एक पेयर का जीरो भागफल में चला जाएगा और दूसरे पेयर का भी जीरो भागफल में, इस तरीके से डेसिमल के बाद हम डबल ज़ीरो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डबल ज़ीरो का यूज़ हो जाएगा और फिर उसके बाद ये संख्या को लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं, 91 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और या फिर आप इस तरीके से जैसे हमने किया है, इस तरीके से आप पूरा का पूरा कर सकते हैं, ये भी 100% सही ही है। ठीक है, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चंस ऐड थे जिसको हमने बैक टू बैक सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और जो भी बच्चा चैनल पे नया है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में और अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।